इस एपिसोड स्टार्ट वही होता है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। प्राइम मिनिस्टर हमारे एमसी को बताना स्टार्ट थी कि यह सब घटना कैसे घटी और हमें प्राइम मिनिस्टर के पास्ट स्टोरी में ले जाता है। तुम और मैं 18 साल पहले सेम ही गोल के लिए फाइट कर रहे थे इस दुनिया में पीस लाने के लिए, और हमने एनिमी के इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए उनके बेस में बहुत डीपली चले गए, लेकिन वो एनिमी ने हमको फाइंड कर लिया। जल्दी करो, यह एम्बुश हुआ है, जल्दी उन पर अटैक करो। और उन्होंने हम पर अटैक कर दिया, लेकिन हम दोनों वहाँ से जी जान लगा कर लड़ रहे थे। तभी हमारे बैरियर में क्रैक आ गया। मेरे ब्रदर, तुम यहाँ से जल्दी जाओ और हमारे साथियों को कहो यहाँ पर क्या हुआ। तुम यहाँ से जाओगे तभी हम ये बैटल जीतेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नहीं ब्रदर, क्या तुम अकेले ही हीरो बनने जाते हो? इस दुनिया के लिए तुम हीरो बनने जाते हो? मैं भी तुम्हारे साथ दूंगी और तुम्हारे साथ अंतिम सांस तक लड़ूंगी। है ब्रदर, चलो ठीक है, इनको बता दें कि हमारी ताकत क्या है। हाँ ठीक है, इनको बता देंगे। और हमने वहाँ पर जी जान लगाकर फाइट की, लेकिन बैटल के एंड में तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को इतना घायल कर लिया कि लगभग तुम मर गए थे। तुम्हारा बॉडी बहुत इंजर हो गया था और मुझे उस समय लगा कि तुम वहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि एनिमी का स्वॉर्ड तुम्हारे हार्ट के आर पर चले गया था। बास्टर्ड, तुम किसने कहा था मुझे सेव करने के लिए? मैंने तुम्हें नहीं कहा था मुझे सेव करो। तुम बास्टर्ड। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गुफा में और हमारे मेन कैरेक्टर अपनी अंतिम सांस लेते हुए, हे ब्रदर, तुम यहाँ से जाओ और इन सभी इंफॉर्मेशन को हमारे साथ दे देना और उन्हें जल्दी यहाँ पे बुलाकर इन सभी मामलों को खत्म कर देना। अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं दे सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ, तुम जल्दी जाओ। होल्ड रखो, तुम कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं मर सकते। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगी। तुम बास्टर्ड, तुम एक ही बास्टर्ड। नहीं, एमसी कहते हैं लगता है मेरा टाइम आ गया। मदर, लिटिल सिस्टर, फादर, मैं आपको कंपनी देने के लिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ फादर, मैं आ रहा हूँ मेरी फैमिली। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, तुम एक ही, अगर तुम इस वर्ल्ड से आना है तो मैं तुम्हें अंत में तुम्हें एक चिल्ड्रन देना चाहता हूँ, इसलिए तुम ऐसे नहीं आ सकते। तुम्हें अपनी निशानी को कुछ न कुछ निशानी मेरे पास छोड़ना होगा, तुम बास्टर्ड। और हमारे प्राइम मिनिस्टर उसे वहाँ पे लटाकर अपनी बालों को खोलकर अपना रोमांटिक सा ब्यूटीफुल मोमेंट स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में आती है। एमसी चौंका हुआ। तभी एमसी, हेलो, तुम बहुत सारे ड्रेंजर को इनकाउंटर करती थी और मैंने तुमको एक रियल ब्रदर की तरह ट्रीट किया, और तुमने क्या किया? तुमने मेरा नाजायज फायदा उठाया। तुमने मेरी स्लीप में तुमने मेरा बहुत नाजायज फायदा उठाया। ये कहाँ की इंसाफ है? तभी प्राइम मिनिस्टर ब्रश करते हुए, हे, तुम्हें किसने कहा था इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए, इतना ब्रेव बनने के लिए? और तुम्हारा हार्ट इस पार से इस पर हो गया, तो मैं क्या करूँ? मुझे लगा तुम वहाँ पर मरने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बैकअप के लिए एक प्रिपरेशन कर लिया। तो मैंने गलत क्या किया? तुम मुझे बताओ, तुम बास्टर्ड। एफसी, फिर तुमने मुझे बाद में क्यों नहीं बताया इसके बारे में? मैं क्या बताती कि तुम्हारा एक सन है जो मेरा और तुम्हारा एक सन है। अगर इस दुनिया को पता चल जाता तो क्या होता? वो अभी भी बहुत पेन में है, और अगर दुनिया को पता चल जाता कि तुम्हारा मेरा एक सन भी है तो उसके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती। तभी मेन कैरेक्टर, अरे तुम लोग जिसके पास मेरे बच्चे हैं, क्या इसी रीजन के लिए तुमने मुझे और मेरे बच्चे को एक दूसरे से दूर रखा? तुम मुझे बताना चाहती थी क्या करूँ यहाँ? ये सभी का एक ही कारण है। तभी प्राइम मिनिस्टर, क्या तुमने क्या कहा कि बिसाइड मेरे और एक एक्सिन के अलावा तुम्हारे और भी बच्चे हैं? तभी एमसी, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन हमारे मिलकर लिटिल फॉक हमारे एमसी के पूरे पोल को खोलना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मेरे फादर जाटियन पैलेस के मास्टर, ये परिवार के हेड दाओ से के हेड चेन फेंगसुई, जिनियान माउंटेन से के मास्टर बीक हेक्सिन, केयर वैली की आंटी लियान नक्सिन, सभी के बच्चे मेरे फादर के बच्चे हैं। और अपने डॉक्टर के मुंह से उसके सभी राज को खुलते देख एमसी में ऊपर गिर जाता है और प्राइम मिनिस्टर हैरान होती है, क्या कहा? और हमारा एमसी अपने मुंह से खून निकालते हुए, हे मेरे डॉक्टर, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक लाना चाहती हो? क्या तुम मुझे अब इस दुनिया से उठाना चाहती हो कि तुम इन सभी बातों को प्राइम मिनिस्टर को इतनी डिटेल्स बता रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि प्राइम मिनिस्टर अभी मुझे इस दुनिया से उठा देगी अगर उन्हें गुस्सा है तो? नहीं, लेकिन आंटी डुआंग फेंग, हमें भी मेरे ब्रदर डुआन फेंगमिंग के बारे में चर्चा करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कर रही हो। तभी प्राइम मिनिस्टर, हे बास्टर्ड, क्या तुम्हारे पास कोई वे है मेरे सन को खोजने का? अरे मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे
फॉक्स, आप दोनों इस सभी चीज को मेरे पर छोड़ दीजिए। आप जानते हैं ना कि मैं इस गेम को खेलने में कितनी माहिर हूँ। क्या वो दोनों, क्या तुम्हारे पास स्कूबे है? मेरे डॉक्टर, क्या तुम्हारे पास स्कूबे है? हाँ, अल्टीमेट चार्म के साथ इस दुनिया में कोई वैसी चीज नहीं है जिसे मैं नहीं खोज सकती, और इसमें मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए फादर। यही मेन कैरेक्टर अपने डॉक्टर के कदमों में आकर, हे मेरे बच्ची, तुम जो भी कहोगे मैं उसे सुनूंगा, और तुम बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तभी वो प्राइम मिनिस्टर कहती है कि तुम दोनों से खोजने जाओ और मैं यहाँ पर रुक कर उन सभी चीजों की नजर रखूंगी, और अगर तुम्हें किसी चीज की जानकारी मिले तो तुम मुझे बता देना, और किसी इमरजेंसी में मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है मेरी बच्ची, हमारे मेन कैरेक्टर अपने डॉक्टर को उठाकर, ठीक है मेरी बच्ची, हम पहले कहाँ जाए? डैडी हम पहले सिटी गेट में जाएंगे जहाँ से हम आए थे। तो चलो ठीक है, और वो दोनों वहाँ से डिस्पेयर हो जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर, मेरे सन तुम ठीक हो गए, तुम्हारा फादर तुम्हें जल्दी खोज लेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर अपने डॉक्टर को लेकर उसी सेट में, उसी सिटी के गेट में आ गया। तभी लिटिल फॉक्स, डैडी आप अपने टेक्निक इस्तेमाल कीजिए और इस जगह को फ्रीज कर दीजिए। हाँ मेरे डॉक्टर, ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। और मेन कैरेक्टर अपने टेक्निक इस्तेमाल कर उन सभी पीपल को फ्रीज कर, हमारा मेन कैरेक्टर एक गार्ड के पास जाकर उसे उसके हेड में टच कर उसे अनफ्रीज कर देता है। लेकिन वो गार्ड जैसे ही अनफ्रीज हुआ, इधर देख कर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है अब यहाँ, लेकिन वो अपनी वर्ड को पूरा कर पाता उससे पहले ही लिटिल फॉक्स ने चार्मिंग टेक्निक इस्तेमाल कर, हे तुम मेरे काबू में आ जाओ, तुम मेरे काबू में आ जाओ। और वो गार्ड हमारे लिटिल फॉक्स के काबू में आ जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, हे अभी प्राइम मिनिस्टर की बेटी डुआंग फेंग ने यहाँ पर क्या किया? वो बॉडीगार्ड, प्राइम मिनिस्टर के सन डुआंग फेंग ने एक कॉन्वे को पिक किया और कहा इसमें मेरे फ्रेंड है, और हम सभी ने उनकी थोड़ी जांच पड़ताल की और उन्हें यहाँ से उनके साथ जाने दिया। मेन कैरेक्टर, है तुम पूछना कंटिन्यू करो। है तब लिटिल फॉक्स, है वो लोग कहाँ गए? वो लोग यहाँ पर रोड पर स्ट्रेट गए और लेफ्ट में मुड़ गए, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए। तब लिटिल फॉक्स, है हम यहाँ पे आए थे, ये भूल जाओगे, हमने तुमसे बात की, ये भूल जाओगे, और तुम अपनी चुपचाप यहाँ पर स्टैंड रहो गार्ड पर। ठीक है मालिक, मैं समझ गया। और वो वहाँ जैसे जाते हैं, लिटिल फॉक्स का चार मैजिक उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर से निकल गया। तभी वो आए तभी दूसरा, है तुम्हारे साथ क्या मैटर है? तुम कैसे ऐसे कर रहे हो? नहीं, मुझे जस्ट अभी लगा कि मेरे माइंड में कुछ एम्प्टी हो गया है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड, है तुम इतनी चिंता मत करो, जरूर तुम्हारी बीवी तुम्हें मारती होगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, आज रात में तुम्हें एकदम जन्नत दिखाने जाऊंगा एक वहाँ पे, समझ गए ना? हाँ भाई समझ गए, मुझे जाना है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने सन को ढूंढने के लिए अपने डॉक्टर के साथ निकल गया। तभी लिटिल फॉक्स फादर की बेटी के साथ और इस लिटिल फॉक्स की चार्म टेक्निक के साथ ऐसा कोई भी प्लेस, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिससे हम दोनों ढूंढ नहीं सकते। क्यों नहीं फादर, मैंने सही करना, चाहे वो कहीं भी हो जाए इस अर्थ में। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे रास्ता दिखाओ कि वह कहाँ होगा। और हमें वो स्नैप में वो इधर उधर चल करते हुए एंड में उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका सन होगा, मतलब मेन कैरेक्टर का सन और लिटिल फॉक्स की ब्रदर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हे यहाँ पर बहुत सारे दुकान, इन्हें इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल होगा, अब हम क्या करें? है तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम जल्दी कुछ करो। फादर मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रदर आस पास होगा क्योंकि उसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अरे ग्रेट, चलो तुम मुझे बताओ कि मेरा सन कहाँ होगा? लिटिल फॉक्स सुनते हुए, फादर यहाँ पर होगा मेरा ब्रदर, यहीं पर होगा, कहीं पर होगा, यही हाउस में। हाँ चलो ठीक है, हम जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी शॉप को मेन इंटरेस्ट में जाता है जहाँ पर उसका सन होने का उन्हें संदेह होता है। ये क्लोथ दुकान, इसमें क्या है? फादर मास्टर, क्या यह आंटी का शॉप नहीं है? हाँ चलो ठीक है, हम पहले जाकर देखते हैं और इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या चल रहा है। और वह दोनों इनविजिबल होकर वहाँ से अपने सन को ढूंढने के लिए, मतलब MC अपने सन को ढूंढने के लिए वहाँ चले आता है और हमें डुआन फेंग को दिखाया जाता है। वह किसी रूम में सेपरेट बैठा होता है। तभी वहाँ पर हमारा MC अपने इनविजिबल रूप में वहाँ पर आ जाता है अपने डॉटर को लेकर। तभी लिटिल फॉक्स हमारे मेन कैरेक्टर गोदी से नीचे तक, फादर मैंने अपने ब्रदर को ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया ना, मैंने कर दिखाया। हाँ मेरी लिटिल गर्ल, तुमने कर दिखाया। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने हैंड को अपने सन डुआन फेंग के हेड टच कर उसे भी अपनी एबिलिटी के अंदर ला लेता है। तभी डुआन फेंग, लॉर्ड आप यहाँ पर आ गए, क्या तुम्हें पता था कि मैं पहले से यहाँ पर आने वाला हूँ? डोंग फेंग कहता है कि मैं
यहाँ पर ट्रैप था, इसीलिए मैं कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा था इससे बाहर निकलने के लिए। उसी समय मैंने आपको सिटी गेट पर देखा और मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए आपसे बात की। और मुझे पता था कि मेरी मॉम मुझे ढूंढते ढूंढते आपके पास जरूर आएगी और आप ये ऐसे हो इस समस्या से निकाल सकते हो और मुझे ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो फादर तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाते। यह सब मेरे जैसा है, तुम इसे मानो या न मानो। तभी हमसे कहते हाँ, यह सिर्फ इसके वजह हुआ है, यह मेरे डॉक्टर की वजह हुआ है कि मेरे डॉक्टर ने तुम्हें ढूंढ लिया, वरना मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। तभी एमसी है क्या हुआ, तुम अचानक से डिस्पेयर खा गए थे, तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कितनी वरीड थी, वो कितनी घबराई हुई थी। डोंग फंग कहता है सिचुएशन बहुत ही अर्जेंट थी और यह चीज इस पूरे होली सिटी की सेफ्टी के लिए था, इसकी सुरक्षा के लिए था। और अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो दो शक्ति को बैलेंस करने के लिए सिर्फ मेरी मॉम को ही इस्तेमाल किया था, उनके विरुद्ध होता। लिटिल फॉक्स कहती है कि सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा सबसे बड़ा एल्डर ब्रदर बहुत पावरफुल और एकदम क्लेम एंड शांत है, वो बहुत समझदार भी है। दूसरे लोग इतने समझदार इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन मेरा एल्डर ब्रदर बहुत पावरफुल और बहुत समझदार भी है। और इसके बारे में मेरी मदर ने भी मुझे कहा। अब मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सही कहा। क्या ब्रिगेडियर एमसी, हाँ तुम दोनों मेरे चिल्ड्रन हो। लिटिल फॉक्स कहती है क्या तुम्हारी मॉम डुआंग फैंग में तुम्हें कुछ नहीं बताया? उस बात को सुनकर पर डुआंग फैंग हिल गया होता है और हमारे एमसी को बताने लगता है कि तुम्हारी मदर और मैं इस समय ऐसे हुआ। लेकिन डुआंग फैंग उसे रोकर थोड़ा शांत होने दे मुझे। डुआंग को थोड़ा कांपता है, लेकिन फिर अपने आप को शांत कर मैं समझ सकता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मेरी मदर ने किन सिचुएशन में मुझे पाला पोसा और मुझे इस लायक बनाया, इसलिए इसमें हैरानी कोई बात नहीं कि उन्होंने ऐसा किया। और इस समय जो भी कसरत रहेगी थी आपके बताने से वो सभी चीज पूरा हो गया। एमसी डोंग फंग के कंधे में हाथ रखकर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कि मेरा सन इतना समझदार है। सुप्रीम से नहीं मेरे सन, अब तुम्हें अपनी मौत में इस वॉइस को चेंज करना होगा। ठीक है फादर, चलिए मुझे आपको बताने दीजिए इस पूरी सिचुएशन को। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताने दीजिए कि मैं इस टाइप में कैसे फंस गया, इस डेड में कैसे फंस गया। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड देखेंगे कि डुआंग फंग कैसे इस टाइप में फंस गया। हम दोस्तों आपको अगले एपिसोड मिलेंगे। अगले एपिसोड आएगा कल।